महात्मा इंद्रजीत शर्मा जी जुड़े हैं, तो आइए उनसे समझें इस विषय को। इंद्रजीत शर्मा जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यकार जी। धन्यकार जी। महापुरुषों जी, ये बात न जाने कितनी ही बार मैंने पढ़ी भी और सत्संग में सुना भी कि बंधन काट मिलावे राम। ये कौन से बंधनों की बात की जा रही है कि जिनको काटना अनिवार्य है और तब जाके ही राम प्राप्त होगा? हिमांशु बेटा, युगों युगों से गुरु और शिष्य की जो परंपरा हम सुनते आ रहे हैं जी, उसमें अनेकों ऐसे दृष्टांत आते हैं जो यही आकर रुकते हैं जी, कि बंधन कौन से है। जैसे ही सतगुरु के पास ये जीव जिज्ञासु बनकर जाता है जी, और सतगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि मुझे सत्य मार्ग बताओ, जी, तो सतगुरु सबसे पहले अपने शिष्य पर यही प्रश्न करता है कि आपके पास 3 चीजें हैं जी, तन, मन और धन। जी, ये तीनों चीजें आपको किसने दी हैं? तो जिज्ञासु कहते हैं जी परमात्मा ने। बिल्कुल। और फिर सतगुरु पूछते फिर आपका क्या है? जी, मेरा तो कुछ नहीं जी। सबसे पहले तो ये बंधन से हमें मुक्त किया कि तन मन धन का जो हमें अहम है। जी, अब तन मन धन के साथ कई बातें जुड़ती हैं। मैं इंद्रजीत शर्मा हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ जी, और मेरा ब्राह्मणों के घर में जन्म हुआ है। जी, मेरी इतनी संतानें हैं, मेरी बीवी है। आगे से आगे एक श्रृंखला बन गई बंधनों की। बिल्कुल। वो तमाम बंधन जो हैं हमें आगे से आगे और बांधते जाते हैं। ये जीव और जकड़ता जाता है। जैसे मैं बाप हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं भाई हूँ, ये सारे बंधन सतगुरु हमें पहला ही सिद्धांत बताते हैं कि ये तन मन धन आपने अपनी स्टेटमेंट दी है, आपने बोला है कि ये मेरा नहीं है, बिल्कुल। ईश्वर का है। तो अगर हम सतगुरु के आदेश को माने तो हमारे तो पहले सिद्धांत में ही उन बंधनों से हमें मुक्त कर दिया। जैसे युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी अपने विचारों में अक्सर एक पंक्ति बोलते थे, अटैचमेंट डिटैच। जैसे हमने सारे संसार में रहकर सारे रिश्तों को निभाना है, लेकिन उनके साथ हमने एक रोल है हमारा मिला हुआ बाप का। जैसे मैं यहाँ एक बात अपने लिए जोड़ता हूँ जी, मैं अब 70 और 80 के दशक में चल रहा हूँ। जी, जितनी आयु मिली है कामना बेटा उतना तो जीना ही है हमने। जी, जैसे ही सांसें पूरी हुई तो इस वाहन को हम छोड़ेंगे। जी, एक वाहन है, एक इसमें यात्री है। वाहन जिस्म, यात्री जो आपसे बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हो। तो जैसे ही वाहन को छोड़ा तो बच्चे कहेंगे डैडी चले गए, पत्नी कहेगी ये चले गए, ग्रैंड डॉट कहेगी नानू चले गए, दादू चले गए, भाई चले गए। अब वो गया तो एक ही है, बिल्कुल ठीक। वो अनेक बंधनों में बंधा हुआ था। बंधा हुआ था। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम अपने बाप की जिम्मेदारी को ना निभाएं, जी। माँ की जिम्मेदारी को ना निभाएं, जी, दादा की जिम्मेदारी को ना निभाएं, भाई की जितनी हमें ड्यूटीज मिली हैं, जिम्मेदारी मिली है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है एक रोल है। जैसे हम पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, मूवी में एक हीरो को रोल मिल जाता है, मान लो उसको भिखारी का रोल मिलता है, वो पूरी पिक्चर में भिखारी बना रहता है, लेकिन वो भिखारी है नहीं। जी, जी, उसकी भाषा, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके वस्त्र ऐसे लगते हैं है नहीं, है भिखारी का रोल है। और वो जो भिखारी का रोल कर रहा है, उसी तरीके हमें भी एक रोल मिला है, बाप का, माँ का, भाई का, जी, पद का, बड़े बड़े पद भी मिलते हैं, वो रोल है।